हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 9th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड चल रहा है पॉलिनोमियल। देखेंगे आज यहाँ पर चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज है 2.4, इसके क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर 2.4 एक्सरसाइज यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ आपको आइडेंटिटीज़ यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं वो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें ही लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए आपको एक आइडेंटिटी ये होगी आपकी x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि x प्लस ए और यहाँ पर b चेंज होगा तो ये होगी यहाँ पर आपकी, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x है प्लस ए बी। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसे भी लिखेंगे आप यहाँ पर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है आपका यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab। एक होगा आपका यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, यह है यहाँ पर a क्यूब होगा प्लस बी क्यूब होगा प्लस 3ab होगा और प्लस ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। एक होगा यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा, तो ये क्या है यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसमें यहाँ पर देखेंगे, देखिए सब जगह प्लस है, बस यहाँ माइनस है आपका। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका होगा यहाँ पर ब्रैकेट ए माइनस बी, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस ए बी होगा। देखिए यहाँ पर आप अगर यहाँ प्लस है, ये प्लस रहने वाला है, बस इसमें माइनस रहेगा। देखिए अगर यहाँ माइनस है, बस यहाँ माइनस रहने वाला और ये सारे का सारा प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस वाले में ये प्लस आ रहा है और प्लस वाले में ये माइनस आ रहा है। अब एक है आपकी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना, नोट करें। फिर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज करनी है आपको जो भी इसमें सुटेबल हो। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट है ये है आपकी यहाँ पर x प्लस 4 हो गया, x प्लस 10। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। तो देखिए आपको अभी मैंने बताया कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी और यहाँ पर आपका है एक्स प्लस ए बी। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप अगर देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर x है, ये आपका यहाँ पर a हो गया, ये भी आपका x है और ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पर b हो गया। तो अब देखना आप यहाँ पर आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पर प्लस ए बी को आप यहाँ पर ऐड करना। देखिए a क्या है 4 है प्लस b क्या है आपका 10 है और मल्टीप्लाई में x ही है प्लस a क्या है 4 है, b क्या है 10 है। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 40 हो गया, यही आपका इसका प्रोडक्ट हो गया। अब देखेंगे इसका यहाँ पर सेकंड में क्या है आपका x प्लस 8 है और x माइनस 10 है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले यही आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे आप। तो x प्लस 8 आप इसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस का 10
इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हो गया ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हो गया आपका। फिर से वही आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी। तो ए क्या है आपका इसमें 8 है, और बी क्या है इसमें यहाँ पर माइनस का 10 है, इंटू एक्स प्लस ए बी। ए क्या है 8 है और बी क्या है माइनस का 10 है। तो एक्स स्क्वायर आपका देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 में से 8 गया, माइनस का 2x आया। यहाँ पर होगा 80 हो जाएगा आपका, माइनस का 80 होगा, यही इसका प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे इसका थर्ड है आपका यहाँ पर 3x प्लस का 4, 3x माइनस 5। देखिए यहाँ पर क्या है, अब की बार यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। ये 3x प्लस का 4, 3x प्लस माइनस 5, ये फिर आपने वही आइडेंटिटी बनाई a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी बना लिया आपने यहाँ पर। तो क्या करोगे आप x का स्क्वायर करोगे, यानी आप इसका 3x का आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे। और यहाँ पे क्या होने वाला है प्लस ए बी। तो a क्या है आपका यहाँ पर 4 है। देखिए आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, सारे का सारा आपका यहाँ पर x है, ये यहाँ पर आपका a है, ये आपका x हुआ, ये आपका यहाँ पर b हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा x का स्क्वायर करेंगे यानी 3x का आपको स्क्वायर करना है, प्लस a क्या है 4 है, b क्या है आपका माइनस का 5 है, इनटू में x होगा, x क्या है आपका यहाँ पर 3x है। तो देखेंगे फिर यहाँ पर आप यहाँ पर होगा प्लस a क्या है आपका 4 है और b क्या है आपका माइनस का 5 है। तो आपका होगा यहाँ पर ये 9x स्क्वायर होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस का 1 बचेगा आपका, तो माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x होगा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 20। कितना होगा आपका यहाँ पर 20 होगा। तो फाइनली ये इसका प्रोडक्ट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करेंगे इसका 4th एंड 5th पार्ट। देखिए इसका 4th पार्ट है आपका वाई स्क्वायर प्लस का 3/2, एक है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। देखिए अब आपने एक आइडेंटिटी, एक देखिए वो मैंने लिखी नहीं वहाँ पर, वो रह गई थी। एक आइडेंटिटी आपकी होती है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें आपको यूज करनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आपका यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और आपका वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारा क्या हो गया आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इसी तरह से आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया। तो आपको क्या करना है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको a का स्क्वायर करना है। तो a क्या है आपका वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का आपको क्या करना है स्क्वायर करना। और देखिए माइनस होता है इसके अंदर, तो इसी तरह जब b का स्क्वायर करेंगे आप, b क्या है यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा आपका y की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4, यही इसका प्रोडक्ट होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका 5th पार्ट देखेंगे। देखिए 5th में क्या है आपका 3 माइनस 2x है, 3 प्लस 2x है। देखिए इसमें भी आपकी यही आइडेंटिटी लगने वाली है। ये आपका यहाँ पर a होगा, ये आपका यहाँ पर b होगा, ये यहाँ पर आपका a होगा, यहाँ पर आपका b होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, और माइनस बी क्या है आपका 2x से आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 9 होगा, माइनस का 4x स्क्वायर होगा, यही इसका प्रोडक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले इन्हें नोट करें। करते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कि आप करेंगे यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट गिवन है, आपको इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करके इन्हें आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट है आपका 103 मल्टीप्लाई 107 है। तो आप इसे अच्छे से लिखना जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं 100 + 3, और ये क्या होगा आपका 100 + 7 आप इसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए यही आपको आइडेंटिटी लगानी है जो अभी मैंने आपको बताई थी, यानी ये क्या होगा x + a। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर x + a और x + b x² + a + b ब्रैकेट बंद + ab, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर है आपका ये 100 + 3 है, 100 + 7 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है आपका x है, ये आपका यहाँ पर a है, ये आपका यहाँ पर x है, और यहाँ पर आपका b है। तो आपको देखना है सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही आपको या आइडेंटिटी यानी x + b है, तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, x है आपके पास में 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, प्लस आप करेंगे यहाँ पर a + b, तो 3 + 7 इंटू में x क्या है आपका, इंटू में आपका 100 है, प्लस आप यहाँ पर करेंगे a + यानी ए बी करेंगे, तो a क्या है आपका 3 है, b क्या है आपका यहाँ पर 7 है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये होगा आपका 10,000 हो जाएगा प्लस का, इसके बाद ये होगा 10 यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1000 होगा, प्लस का होगा 21 हो गया। अब इन्हें ऐड करूँगा आपका 11,000 ये हो गया, प्लस 21 हो गया। फाइनली आप देखेंगे आप यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11,021, यानी कि आपका ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इसी तरह से यहाँ पर इसका सेकंड करना है। सेकंड है आपका 95 मल्टीप्लाई में है आपका 96। आप अच्छे से जानते हैं, आप इसे 100 - 5 लिख सकते हैं, यहाँ आप इसे 100 - 4 लिख सकते हैं, इसका 4 लिख सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं, फिर से वही आपको, या फिर आप एक काम करें, इसमें प्लस वाला लगा लें यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर प्लस वाला ही लगा लें। आप एक काम करें, अगर आप यहाँ पर इससे भी हो जाएगा, वैसे आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर 90 + 5 90 + 6, तो वही काम आपको करना है। देखिए आपका x है, ये यहाँ पर a का काम करेगा, यहाँ पर ये x का ही है, और यहाँ पर ये b का काम करेगा। आप जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ab यानी कि +5 + 6 इंटू में क्या है, ये x का जो है यहाँ पर 90 होगा, और प्लस ab यानी कि आपका 5 × 6 होगा। देखिए आपका कितना होने वाला है, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 8100 हो जाएगा, प्लस इसके बाद हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 90 है, प्लस होगा 30। देखिए अब कितना होने वाला है यहाँ पर, प्लस ये कितना हो जाएगा 2700 होने वाला है,
प्लस 30। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये 0 होगा और फिर 0 होगा, 8 होगा, इतना होने वाला है। अब फिर इसके बाद आप इसमें 30 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 30 को आएगा यहाँ पर इतना आने वाला है, यही इसका प्रोडक्ट होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करेंगे इसका यहाँ पर थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड में है आपका यहाँ पर 104 है, मल्टीप्लाई आपका 96 है। आप इसे अच्छे से जानते हैं लिखना कि 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, आप इसे 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। देखिए आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी a माइनस बी, ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप अच्छे से जानते हैं, आप इसे यहाँ लिखेंगे, यानी कि 100 प्लस 4 है और 100 माइनस का 4 है, यानी कि यहाँ पर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये यहाँ पर फिर a हुआ, यहाँ पर फिर b हुआ। तो आप लिखने वाले हैं यहाँ पर, देखिए a स्क्वायर, a क्या है आपका 100 का स्क्वायर करोगे, माइनस b क्या है आपका 4 का स्क्वायर करोगे। जब 100 का स्क्वायर करेंगे ये होगा यहाँ पर 10,000, इसके बाद माइनस होगा 16, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से यहाँ पर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यानी कि फर्स्ट में इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा फैक्टर द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आपको यूज करके इन्हें फैक्टराइज करना है। देखिए आपको यहाँ पर, या आप इसे कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू आप 3x इंटू में y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर ये वाली अगर आइडेंटिटी लगाएं, ये होगा आपका यहाँ पर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर होता है, प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा आपका प्लस 2ab। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये a स्क्वायर होगा प्लस 2 हो गया, a क्या है आपका यहाँ पर ये 3x हो गया, प्लस b क्या है आपका यहाँ पर ये हो गया y, और यहाँ पर हो गया आपका b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया, या आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x प्लस y और 3x प्लस y। तो यहाँ पर आपने इसे फैक्टराइज कर लिया, इसके यहाँ पर फैक्टर आ गए। अब इसका यहाँ पर ही सेकंड देखेंगे। देखिए सेकंड जो है आपका, अच्छा आप सेकंड देखें, यहाँ पर सेकंड है आपका 4y स्क्वायर माइनस का 4y हो गया प्लस 1 है। तो आप इससे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप बना सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2y और प्लस का 1 का स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आप इसे यहाँ पर क्या बोलने वाले हो, a बोलोगे, यहाँ पर आपका b हो गया, ये आपका यहाँ पर 2 इंटू a, यहाँ पर होगा 2ab, यानी कि आपका 2 हो गया, a क्या है 2y और b क्या है यहाँ पर आपका, देखिए आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a क्या हो गया, यहाँ पर b क्या हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, आप लगाएंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab, तो यानी 2ab आप लिखेंगे आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा आप इसे 2y आपका क्या हो गया, a हो गया, और यहाँ पर b क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर 2y माइनस का 1 और 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। इसी तरह से आप यहाँ पर इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड में है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है आपका, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लिखेंगे आप यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाई 10 हो गया,
और साथ ही आपका यहाँ पर भी आपका कितना होने वाला है, x माइनस वाई बाई 10 हो गया। यही इसका फैक्टर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ऐसा नोट करें। देखिए अब करेंगे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आपको ये इन्हें एक्सपेंड करना है जो भी यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी हो। तो यहाँ पर एक आपने आइडेंटिटी ये पढ़ी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी आपको इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करनी है। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट जो है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए ये आपको ये वाली आइडेंटिटी ओपन करनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये होगा आपका यहाँ पर a स्क्वायर यानी यहाँ पर x स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर होगा प्लस 4z का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर प्लस 2ab। तो 2a क्या है यहाँ पर x है, b क्या है यहाँ पर आपका 2y है प्लस 2bc। तो 2b क्या है आपका यहाँ पर 2y है और c क्या है यहाँ पर 4z है। इसी तरह से आप यहाँ पर 2ca, c क्या है आप यहाँ पर 4z है और a क्या है आपका यहाँ पर x है। तो ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर होगा प्लस का 16z स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा आपका देखिए 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz होगा 16yz। इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8 होगा, ये होगा प्लस का 8xz। देखिए यही इसका आपका यहाँ पर इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी, तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे। अब इसका यहाँ पर सेकंड भी इसी तरह से आपको करना है। देखिए सेकंड है आपका ये 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसे ओपन करेंगे। देखिए आप इसमें इसे यहाँ पर a लेंगे और ये आपका b है, ये आपका यहाँ पर c है। तो इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर ये होगा यहाँ पर देखिए a स्क्वायर करेंगे यानी 2x का होल स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर प्लस b क्या है आपका देखिए आपका अब की बार माइनस का y का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पर प्लस z स्क्वायर होगा। इसी तरह से फिर आप 2ab, तो 2 है यहाँ पर, a क्या है आपका यहाँ पर 2x है, b क्या है आपका यहाँ पर इंटू माइनस वाई है प्लस 2bc होगा आपका, b क्या है इंटू में माइनस वाई है और c क्या है आपका यहाँ पर z है प्लस देखिए आपकी बार 2ca होगा, 2c क्या है आपका z है, a क्या है आपका यहाँ पर 2x है। इसी तरह से आप ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस ये यहाँ पर z स्क्वायर होगा 2 2 जा 4। देखिए माइनस भी है तो आपका होगा माइनस का 4xy प्लस का आपका यहाँ पर होगा, ये भी माइनस का होगा क्योंकि देखिए इसमें माइनस y है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का होगा 2yz। इसके आगे चलेंगे 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पर z है, ये यहाँ पर z है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4xz प्लस का 4xz। बस इसे भी आप यहाँ पर ही छोड़ेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा नोट करेंगे। अब इसका यहाँ पर थर्ड पार्ट
देखिए थर्ड है आपका यहाँ पर -2x + 3y + 2z। इसे ओपन करेंगे आप यहाँ पर, देखिए आप इसे फिर से a बोलेंगे, आप इसे b बोलेंगे यहाँ पर, इसे आप c बोलेंगे यहाँ पर। ये होगा आपका -2x का होल स्क्वायर + 3y का होल स्क्वायर यानी a² + b² + c²। c क्या है आपका 2z का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 2x है। b क्या है आपका इंटू में 3y है। और आगे फिर होगा 2ab हो गया प्लस 2bc होगा। 2 है आपका यहाँ पर, b क्या है 3y है, और c क्या है आपका यहाँ पर 2z है। क्या है आपका यहाँ पर 2z है। फिर होगा आपका यहाँ पर 2ca, इंटू में होगा 2ca, तो 2c क्या है आपका यहाँ पर 2z हो गया, और c क्या हो गया इंटू में माइनस का 2x हो गया। अब देखिए आप इसे किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ही होगा आपका 4x² प्लस का 9y² हो गया प्लस का 4z² हो गया। और देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, माइनस का 12x है और y है तो xy हो जाएगा। इसी तरह से अगली ये नेक्स्ट टर्म है 2 3 जा 6 हो गया, 6 2 जा फिर 12 हो गया, प्लस का 12yz होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, और माइनस का 8xz होगा। तो यही इसका फाइनली आंसर होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका फोर्थ है 3a माइनस का 7b माइनस c का होल स्क्वायर है। देखिए फिर से आप इस सारे को क्या बोलोगे, आप यहाँ पर इसे a का नाम दोगे, आप यहाँ पर ये सारा आपका b हो जाएगा, ये सारा आपका यहाँ पर c होगा। आप यहाँ पर ये होगा यहाँ पर 3 यानी a का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो -7b होगा, प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर -c का होल स्क्वायर होगा। a² प्लस b² प्लस c² होगा। इसके बाद प्लस 2ab, 2a क्या है आपका यहाँ पर 3a, b क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 7b, प्लस है फिर से प्लस 2bc तो माइनस का 7b, c क्या है आपका यहाँ पर माइनस का c है। इसी तरह से फिर होगा आपका यहाँ पर 2ca, c क्या है आपका माइनस का c है, और यहाँ पर फिर आपका a क्या है इंटू में 3a है। देखिए फिर आपका होगा यहाँ पर 9a² प्लस का 7 7 जा 49 होगा तो 49b² होगा, प्लस का c² होगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस है आपका -7b है आपका यहाँ पर, तो होगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना हो गए 42 होगा, माइनस का 42ab होगा। फिर आपका देखिए माइनस माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14bc होगा आपका। इसी तरह से आप यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 3 जा 6ac हो गया। तो फाइनली ही ये इसका आंसर होगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सा नोट करें। अब करेंगे आप इसका यहाँ पर 5th एंड 6th पार्ट।
देखिए फिफ्थ पार्ट है इसका, -2x है प्लस 5y है माइनस का 3z है, इसका होल स्क्वायर है। देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे, इसे ओपन करेंगे, यही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है। देखिए क्या करेंगे, -2x का होल स्क्वायर, यानी कि आप इस सारे को क्या बोलने वाले a, इसको यहाँ पर b का नाम दोगे, इसे यहाँ पर आप c का नाम दोगे, तो होगा आपका यहाँ पर माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप प्लस 2ab, तो 2a क्या है आपका माइनस का 2x है, b क्या है आपका 5y है प्लस 2bc, b क्या है 5y है, c क्या है आपका माइनस का 3z है, प्लस में होगा 2ca, c क्या है माइनस का 3z है, और इनटू में a क्या है माइनस का 2x है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से देखिए इसका होल स्क्वायर, यानी ये पावर जब इवन होती है तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर होगा प्लस का 25y स्क्वायर होगा प्लस का 9z स्क्वायर होगा, प्लस देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 2x है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस 4x, सॉरी ये 5 भी है आपका यहाँ पर, तो 4 5 जा 20, तो माइनस का 20xy हो गया। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, और ये 2 5 जा कितना हो गया 10, और 10 3 जा होगा 30, तो माइनस का 30yz हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो 12xz हो जाएगा यहाँ पर। फाइनली यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर इसका 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट को भी देखेंगे। है आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 है। इसका यहाँ पर आपको क्या करना है, होल स्क्वायर ही ओपन करेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप इसका ओपन करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपको आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें। तो 1/4a स्क्वायर हो गया प्लस का हो गया, तो यानी कि माइनस 1/2b का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2a क्या है आपका 1/4 इंटू में a प्लस bc, तो 2bc होगा, तो इंटू में क्या होने वाला है 2ab, तो a तो ये हो गया आपका यहाँ पर 2a तो आपका यही हो गया यहाँ पर, और 2b क्या है आपका माइनस का 1/2b होगा प्लस 2bc, तो 2bc क्या है आपका, यानी b है आपका यहाँ पर माइनस 1/2b, और c क्या है आपका यहाँ पर 1 है। इसी के तरह से आप होगा 2ca, ये रहा यहाँ पर 2ca, तो 2c क्या है आपका यहाँ पर 1 होगा, a क्या है आपका यहाँ पर 1/4a होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कितना होगा 1/4 का स्क्वायर होगा आपका, यानी यहाँ पर होगा आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 16 प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर बाई 4 प्लस का होगा। इस तरह से आप यहाँ पर आएंगे, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर आप यहाँ पर आए, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, आप इससे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये a बचा आपका यहाँ पर ऊपर, देखिए माइनस का माइनस a भी रहेगा ऊपर, ये a हो गया आपका और माइनस का b हो गया, नीचे 2 2 जा 4 होगा। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट पर आओगे 2 2 जा 4 ये देखिए ऊपर है, इसका कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओनली यहाँ पर माइनस का b बचेगा आपका। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका यहाँ पर 1/4 है, तो 2 2 जा 4, तो इसके बाद आपका यहाँ पर होगा प्लस का आपका a/2 होगा, क्या होगा यहाँ पर
a/2 होगा। तो फाइनली ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। करते हैं इसका फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए अब देखेंगे इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए फैक्टराइज करना है। इसके 2 पार्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एक करके क्लियर करेंगे। तो इसके सबसे पहले देखिए आपको इसमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो है आपका यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। ये इसे आपको यहाँ पर यूज करनी है। देखिए आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर आप इसमें यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका यहाँ पर ये 4x² है प्लस का 9y² प्लस का 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए यहाँ पर आपकी ये वाली टर्म माइनस की आ रही है और ये वाली टर्म यहाँ पर माइनस की आ रही है। तो आपको इसमें क्या है, तो यहाँ पर 2bc है। तो देखिए आप ये यहाँ पर 2bc है ना आपका, या तो इसमें से b माइनस का रहा होगा या c माइनस का रहा होगा जब ये माइनस की टर्म, ये वाली टर्म माइनस की आई है। तो इसके बाद या फिर आप इसमें देखेंगे ये भी यहाँ पर क्या है, या तो a माइनस का रहा होगा या c माइनस का रहा होगा जब ये टर्म माइनस की आई है। तो आप अगर a माइनस का होता तो ये वाली टर्म, क्योंकि ये a भी होकर के आता तो ये भी यहाँ पर माइनस की होती। तो इसलिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो a तो माइनस का है नहीं, है ना, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी कि इन दोनों में माइनस है। तो इसमें भी c आ रहा है, इसमें भी c आ रहा है। तो फाइनली आपको यहाँ क्लियर हो रहा है बिल्कुल, जो c है ना वही आपका यहाँ माइनस होगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या, देखिए जब आप इसे इस तरह से करेंगे ये होगा आपका यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर करेंगे आप इसे, प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे आप इसे यहाँ पर। अब आती है देखिए ये a² हो गया प्लस b² हो गया। अब जो आपका c है ना ये आपका माइनस का होगा, क्योंकि तो आप इसे लिखेंगे माइनस का 4z², माइनस का 4z² होगा। अब प्लस का होगा, देखिए यहाँ पर 2 होगा, a कितना है आपका यहाँ पर 2x है, और b क्या है आपका यहाँ पर 3y है, इनटू में 3y होगा, 2ab हो गया आपका यहाँ पर। फिर से देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2 होगा आपका, 2 एक bc होगा, b क्या है आपका इनटू में 3y है, और z क्या है आपका 4y होगा, वो भी माइनस का होगा, क्या होगा माइनस का 4y होगा, 2bc फिर प्लस का होगा 2, c क्या है आपका यहाँ पर माइनस का 4z है, a क्या है आपका यहाँ पर 2x है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a। तो फाइनली आप यहाँ से देखेंगे आपका जो आने वाला है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होगा होल स्क्वायर, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस का y² है, प्लस का 8z² हो गया, माइनस 2√2xy हो गया, प्लस 4√2yz हो गया, माइनस 8xz हो गया।
आप इसे किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर कब रहा होगा, जब आप यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर करोगे। और देखिए आपका यहाँ पर BCI ये आपका AB है आपके, देखिए यहाँ पर A प्लस का है और आप यहाँ पर आपका B माइनस लेंगे आप यहाँ पर, यानी कि प्लस माइनस का y का होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर देखिए आप क्या करने वाले हैं 8z स्क्वायर कब आया होगा आपका 8z स्क्वायर आएगा देखिए। और देखिए यहाँ पर CA है ना आपका, तो A तो आपने यहाँ पर प्लस लिया है तो C आपका यहाँ पर माइनस होगा, यानी आप यहाँ पर 2√2z का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर इस तरह से। और इसी तरह से अब क्या होगा आपका 2, फिर क्या होगा आपका 2 होगा, A क्या है आपका यहाँ पर √2x है आपका, प्लस इनटू में क्या होगा B होगा, तो B क्या है आपका माइनस का y है। फिर प्लस आपका होगा 2BC होगा, तो B क्या है आपका माइनस y लिया है। C क्या है आपका माइनस का है आपका 2√2z है आपका, तो AB हो गया, BC हो गया और CA और लेना है आपको, तो प्लस में CA होगा 2 इंटू C क्या है आपका माइनस का √2z, A क्या है आपका यहाँ पर √2 में कितना होने वाला है आपका x होगा। तो देखिए आप यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca देखेंगे आप यहाँ पर एक बार इसका आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2x स्क्वायर ही आने वाला है, यह आपका प्लस का y स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा, 2 2 जा 4 और इस पे से रूट पे 2 पे से रूट हटेगा तो 4 2 जा 8z स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये वाले टर्म माइनस की आ रही है तो कितनी आएगी 2√2xy, तो माइनस का 2√2xy आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से देखिए माइनस माइनस ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा और आपका होगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 4√2yz होने वाला है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का होगा, यहाँ पर देखेंगे देखिए 2 2 जा 4 हो गया आपका यहाँ पर, और √2 की √2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 होगा और 4 2 जा 8 होगा आपका xz। तो फाइनली आप यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे √2x माइनस y और माइनस में होगा 2√2z का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप इसे 2 टाइम लिखेंगे, बस ये होगा √2x माइनस y ये क्या इतना होने वाला है आपका यहाँ पर माइनस का y हो गया माइनस 2√2z √2x माइनस y माइनस 2√2z। फाइनली ये इसका आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।